भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस ली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय चिन्हहु किए मन अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु
सुत कीन्ही विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिनि सिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम पर, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जान। श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुवलोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों
तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद, पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान, त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान, यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म, भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आबू। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि हे प्रहलादु। रूह सगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। अप तु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुतु हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, है नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल ने मिकल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी,
कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलि सुरसाल भाय कुभाय अनक आलस नाम जपत मंगल दिसि रस सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिसि देखि दया निधि पोसो लोकहु वेद मुसाहिब प्रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति कनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मलिन उजागर सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुनि सन्मानहि सब ही सुबानी भनीति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल दाऊ श्रीजत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते श्री रामचरितमानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु 100 बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण, इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर, परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपाल, उपल किए जल जार जेहि सचिव सुमति कपिभालु।
दास। अति बड़ी मोर ढिठाई होरी, सुनी अघ नर सहुनाक सकोरी। समुझित हवा मोहि अप डर अपने, तो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होय हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयवार किए की। जेहि अघ बधिउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हुसून राम हिय हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, देखी आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब नीर निधान। राम निकाये रावरी, है सब ही पुनीत। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसीत। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसग जसु, सुनि कलि कलुषन साई। जागवनिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी कीन्हा। एहि सन जाग बनिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। हे श्रोता बक्ता समशीला, तव दर्शी जानहि हरि लीला। जानहि दीन काल निज
ज्ञाना करतल गत आमलक समाना और उजे हरि भगत सुजाना कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुरी निज गुर सन सुनी कथा सुकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रही हूँ श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। समुझि परी कछुमति अनुसारा भाषा मत कर विमय सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करूँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई बसुधातल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध
सकल क्षमासी। जमगन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल सल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सिय सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुटि धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल कर गण के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, आमद घन तारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, निकट कठिन कुंच भाल के। हरन मोहतम दिन कर से, देवक ताली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल पूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संवत 1631 के चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य,
मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। विचित्र बनाई, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई। जनिया चरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी।
विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 एक सीता, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित
पावनी चारि खानि जग जीव पारा अवध तजे तनु नहीं संसारा सब विधिपुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी बिमल कथा कर कीन अरंभा सुनत नदाधिका वदगंभा रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमउ सिवासन भाखा ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हेरि हर्षि हर कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष के प्रसाद सुमति यहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी सुमति भूमि फल हृदय गाधु वेद पुराण उदधि धन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलभानी प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सो जल सुकृत साली हित होई
राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। सुखी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी, ते ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके 4 मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के 7 कांड इस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद, सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि, वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीचि बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति।
अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा नेक प्रसंगा, ते सुख पिक बाहु बरन विहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चार। जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सिवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत हियहारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बदन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। श्री रामचरितमानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पात्र नहीं और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा
जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है? लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगल कारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम हुर लागा, गयहु न मजन पाव अभागा। करी न जाई सर मजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर प्रयताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल फूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी।
जो सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर करिहि, सुनत जन मन भावन करिहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु की, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप, इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं। सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर विवेका। अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहसरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो
फुलकाही, ते सुकृती मन मुदित नहाही। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। कीरति सरित छहूरि तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। बरन बराम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी,
सकल कलि कलुष गलानि भव श्रम शोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा काम मोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर माजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते जिन एहि बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए तृषित निरखि रवि कर भव बारी फिरि हहि मृग जिमि जीव दुखारी श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क्य के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है? मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनहवाई सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद कहूं जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी
जही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। एही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाए। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुरा। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु
पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेकु विचार। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश
परम सुकुमारी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु हो। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। विरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट विरह दुख